हाइपरटेंशन एक लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में आज हर आदमी स्ट्रेस लेके घूम रहा है। ना अच्छा खान पान है, न घूमना फिरना, प्रॉपर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम है। आज के दौर में आदमी या तो ऑफिशियल वर्क पे रहता है, तो सुबह से शाम तक चेयर पे बैठा रहता है, तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। स्ट्रेस तो हर चीज़ का हर लेवल पे आदमी का बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल ये एक डिजीज है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स पे बीपी बढ़ना डिपेंड करता है। एक नॉर्मल आदमी का बीपी 120-80 से नीचे नीचे होना चाहिए, परंतु पहले की कंपैरिजन में ये देखें तो जितनी भी रिसर्च होती थी तो अंदाजन 150 की एज के अबव 50 की उम्र के ऊपर के लोगों में बीपी की समस्या प्राय देखने में आती थी। लेकिन ये जो कुछ एक दशक से पिछले एक दशक से जो बीपी का जो एज है वो 50 की तुलना में नीचे आकर 40 या उससे भी नीचे हो गया है। फॉरेन स्टडीज और इंडिया की स्टडीज को कंपैरिजन करें तो भारत में विदेशी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में अर्ली एज में अब ये डायग्नोस होने लग गया है। और एक वर्ड होता है टिप ऑफ आइसबर्ग, मतलब ये जो हाइपरटेंशन के केसेस हम देख पा रहे हैं ये एक बहुत ही कम लोग जो अभी भी डायग्नोज हैं उन्हीं को देख पा रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो अनडायग्नोज हाइपरटेंशन लेके घूम रहे हैं। कुछ एक का जब उनके साथ कोई हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कोई ब्रेन स्ट्रोक आना, कार्डियक स्ट्रोक आना, या फिर आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, ये सब जब प्रॉब्लम होने लग जाती हैं तो डायग्नोस हो पाता है। और रेदर देन कि बहुत सारी पॉपुलेशन तो अनडायग्नोस अभी भी घूम ही रही है। सर ऐसा है कि जैसे एसएमएस में आप मरीज वगैरह भी देखते हैं, और तो ऐसा भी देखने में आया है कि कितने ऐसे मरीज हैं जिनमें हर मरीज में इस तरह की बीमारी देखने को मिल रही बीपी की। वैसे अगर एक जितनी भी रिसर्च वगैरह अपन देखें तो एक मोटा सा अनुमान होता है कि 30 से 40% पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हाइपरटेंसिव है, लेकिन वो दोनों कैटेगरी हैं उसमें, डायग्नोस और अनडायग्नोस। जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो भी आजकल क्या एज नीचे आई है, साथ ही साथ जो फीमेल और मेल के जो डिवीजन था वो भी अब कुछ नहीं है। फीमेल्स में भी इक्वली और मेल्स में भी इक्वली नंबर ऑफ केसेस अब दिखने लगे हैं। पहले के कंपैरिजन में रिस्क फैक्टर का मतलब जैसे स्ट्रेस का लेवल, पॉल्यूशन हुआ, आपका एज जो रिस्क होती बढ़ती हुई उम्र, ये और रहन सहन, प्रॉपर बहुत ही ज्यादा हेक्टिक लाइफस्टाइल, ये रिस्क फैक्टर नो डाउट बढ़े हैं लोगों की। तो इसकी वजह ऐसा है कुछ स्टडी की हर पांचवें छठे मरीज में अब बीपी की समस्या देखने को बिल्कुल है, 5 छठे मरीज से भी ज्यादा है। मैंने आपको बताया कि टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 30% आप मान के चलिए कि जितनी भी स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि 30% पॉपुलेशन डायग्नोज प्लस अनडायग्नोज टोटल लोग हैं जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं। किस तरह से बीपी दूसरे अंगों को भी खराब कर सकता है? जो हमारे कल्चर में जो एक खास प्रॉब्लम हम लोगों को जो ऑब्जर्व होती है वो ये है कि फर्स्ट जो पेशेंट डायग्नोज होते हैं जब डॉक्टर के सामने आते हैं तो उन्हें जब डॉक्टर ये बोलता है कि आपको बीपी बढ़ा हुआ है और आपको बीपी की प्रॉब्लम है और आपको मेडिसिन लेनी चाहिए या लाइफ स्टाइल आपको कंट्रोल करनी चाहिए, साथ ही साथ ज़्यादातर लोग डिनाइल मोड में रहते हैं। वो ये मानते हैं कि नहीं, आज से पहले मुझे पता ही नहीं था, मेरे को ऐसी कोई बीमारी नहीं है, मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो वो बीपी की दवाई नहीं लेते हैं, नई लाइफस्टाइल में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं, सुधार करते हैं। तो उसकी वजह से वो जो ड्यूरेशन होता है, साल 2 साल 3 साल तक वो बीपी की दवाई नहीं लेते, बीपी हायर लेवल पे ही रहने लग जाता है। इसकी वजह से जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, कंटिन्यूसली हाई लेवल पे बीपी रहने की वजह से दूसरे ऑर्गन जैसे ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, किडनीज हुई और बाकी के अंगों पर इसका इफेक्ट होने लग जाता है। वैसे तो हर अंग पे ज़्यादा प्रभाव होता है, परंतु मोस्ट लायबल जो ऑर्गन है वो किडनी है। ग्रेजुअली किडनी डैमेज होने लग जाती है बढ़ते हुए बीपी के कारण। और स्ट्रोक जैसे जिन मरीजों में बीपी बढ़ता बढ़ता 200 के ऊपर कभी फ्लक्चुएशंस हो जाते हैं, तो उस स्थिति में हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।